हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए हम करते हैं शुरू इस टॉपिक को। चर्चा की जाए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और हमारे क्या काम आने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं बहुत ही सिंपल वे में कि जो है हमारे काम के जो स्क्वायर्स हैं या स्क्वायर रूट्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे हमें इनको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात की जाए स्क्वायर की। तो स्क्वायर होता क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब नंबर का खुद में इंटू जब किया जाए तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। मतलब यहां पर 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, यही होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहां से क्या मिला हमें मिल गया भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। सर ये तो ठीक है कि स्क्वायर होता है, हमें पता चल गया कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर जो है ये तो 4 होता है। अब 2 का जो रिलेशन है इससे, ये तो हो गया सर स्क्वायर का रिलेशन। क्या रिलेशन हुआ? स्क्वायर का रिलेशन हुआ। लेकिन यदि हम 4 का रिलेशन देखें 2 से तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा। मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और हम यदि 4 का रूट निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें? 2 मिलता है। तो 4 का रूट क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, देन 4 का रूट क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? स्क्वायर्स की। तो आप सभी को स्क्वायर्स को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, देन 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब आपको लग रहा होगा सर ये इतनी आसान चीजें हमें क्यों पढ़नी है? तो चलिए देखते हैं हम क्यों पढ़ने वाले हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। देन 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। देन 8 का स्क्वायर क्या है? 64। एंड 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और बचता कौन है? 10। तो 10 का स्क्वायर और बता दीजिए क्या होता है? 100। सर ये हमारे किस काम आने वाले हैं? तो बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार, मैं बताता हूं। चलिए तो सबसे पहले यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि ये जो स्क्वायर हैं ये सभी को याद हैं, याद है ना, बहुत आसान होते हैं। क्या इसके आगे आपको याद है? इसके आगे याद है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखिए हमें स्क्वायर्स याद करने होंगे। तो 25 का स्क्वायर, इसके पहले एक लाइन और आपको याद होगी लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूं। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। देन 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। देन 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। देन 16 का स्क्वायर क्या होता है? देन 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। देन 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। देन 19 का स्क्वायर क्या होता है? कितना होता है? 341 कि 361? ये एक टेंशन वाला स्क्वायर है, चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। ये बच्चों को याद तो रहते हैं भाई, याद तो रह जाता है क्या होता है। ये दो नंबर्स में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यही नहीं समझ पाया कि इनमें कंफ्यूजन होता क्यों है। आप ये बताओ, ये जो है ना, ये कंफ्यूजन आपको होता क्यों है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये भी कहीं यूज होती है और ये भी होती है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 341 आएगा या 361 आएगा। अरे 2 मिनट का सब्र रखो, देखो क्या होता है। क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। 24 कितना होता है? 24 होता है आपका 576। और 26 कितना होता है आपका? 676। देखिए इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिखा? यहां भी 76, यहां भी 76, सेम होता है दोनों में। चलिए आगे बढ़ें। फिर यदि मैं बात करूं 23 के स्क्वायर की तो ये कितना होता है? 529, 529। और वहीं मैं बात करूं 27 के स्क्वायर की तो ये होता है 729। यही होता है। यहां फिर आपको रिलेशन मिला क्या? ये भी 29 और ये भी 29। तो यहां पर दोनों में क्या चल रहा है? 29 होता है। और आगे बढ़ें तो 22 का स्क्वायर क्या होता है? और 28 का स्क्वायर क्या होता है?
तो यहाँ पर होता है आपका 484 और ये कितना होता है 784। तो यहाँ पर फिर आपको मैचिंग मिली, क्या मैचिंग मिल रही है, यहाँ भी 84 और यहाँ भी 84, यही होता है। फिर हम आगे बढ़ें, यहाँ पर आपका 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और यहाँ पर क्या होता है आपका 29 का स्क्वायर 841, ये ठीक था। यहाँ पर भी देखिए आपको मैचिंग मिल रही है, क्या मैचिंग है सर, यहाँ भी 41 यहाँ भी 41 आया, यहाँ पर सेम आ रहा है, सेम आएगा ना, तो यहाँ सेम आएगा। अब आप एक चीज जान चुके हो बहुत अच्छे से कि सर ये जो 41 था ये तो यहाँ आता है, तो यहाँ नहीं आएगा, फिर ये यहाँ आएगा क्या, यहाँ तो नहीं आएगा, तो यहाँ 41 नहीं आता, यहाँ क्या आता है 361, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग यहाँ का 41 सॉरी यहाँ 61 की जगह 41 और 41 की जगह 61 ले जाते हैं, तो इसको टेंशन नहीं लेना, ये एक जैसे होते हैं। और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए 4 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स आता है, यही होता है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, चीजें क्या हमारे काम की हैं, तो हम आपको लेकर चलते हैं वहीं। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, स्क्वायर्स क्या होते हैं वो उस नजर से देखिए जिससे मैं दिखाना चाहता हूं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि यहां हमने 1 का स्क्वायर बनाया तो हमें क्या मिला, यूनिट मिला 1। सर यहां भी 11 में इकाई का अंक क्या था, इकाई का अंक हमें यहां पर भी दिख रहा है 1 ही दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा है, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया। यहां पर हमने देखा कि यूनिट डिजिट क्या था 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या आया 1, यही चल रहा है। सर 1 क्या केवल 1 से ही आता है, देखिए एक जगह और 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहां भी हमें 1 मिला और यहां भी 1 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि नंबर का इकाई का अंक 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, नंबर का यदि यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 जो बनता है स्क्वायर में, जो 1 बनता है वो या तो केवल 1 से बनता है या फिर 9 से बनता है, उसके अलावा कोई और नंबर 1 बना सकता है क्या, देखिए आप 1 पाता है क्या, नहीं बनेगा। फिर सेकंड किसको सर्च किया जाए, सर देखिए 5 किससे बनता है, तो 5 केवल 5 से ही बना है, यहां पर बना है 5 किससे बना है, केवल 5 से बना है। यहां पर 5 किससे बन रहा है, केवल 5 से बन रहा है या नहीं, 5 से बन रहा है। चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं आपको। यहां आइए, देखिए आप यहां पर 9 किससे बन रहा है, 3 से बन रहा है, यहां पर 9 बन रहा है किससे बन रहा है, 7 से, यहां पर भी सर 3 से 9 बना है और 7 से भी 9 बन रहा है 9। यहां पर देखिए 3 से क्या बन रहा है 9 और 7 से भी क्या बन रहा है 9, बनता है क्या, यदि नंबर में यूनिट डिजिट 9 है तो वो किससे बना होगा, या तो 3 से बना होगा या फिर 7 से बना होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको दिखा 4, तो 4 किससे बनता है, देखिए जरा 4 किससे बनेगा, तो सर हमने देखा कि जो 4 बन रहा है ये या तो 2 से बनता है, यहां पर भी देखिए 2 से क्या बनता है 4 बनता है, यहां पर भी 2 से क्या बनता है 4 बनता है, लेकिन 8 से भी तो 4 बनता है, देखिए आया 4, 8 से क्या चल रहा है 4 बन रही है यूनिट, और यहां पर भी 8 से क्या बन रही है 4 बनेगी, यही चल रहा है। कौन बचा 6, तो देखिए 6 किससे बनता है, सर 4 से बनता है 6, और किससे बनता है 6 से बनता है, 6 बनता है 4 और 6 से, यहां पर देखिए 4 से क्या बना 6 और 6 से भी क्या बनता है 6, यहां पर देखिए 4 से क्या आ रहा है 6 और यहां पर 6 से भी क्या आ रहा है 6, यही होता है। तो हमें इतना सारा टेंशन नहीं पालना है, ठीक है ना, हमें सिंपल सा ये देखना है कि यहां क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं बनना। सर एक तो 1 बना है, ये रहा और ये रहा, क्या बना 1, देखो 2 है क्या कहीं, सर 2 मिलता है क्या, नहीं मिलता है। 3 मिल रहा है क्या, देखिए कहीं भी 3 है क्या, नहीं। 4 है क्या, हाँ 4 मिला, 4 मिल रहा है। 5 मिल रहा है क्या, हाँ सर 5 भी मिल रहा है। फिर देखिए 6 है क्या हमारे पास, हाँ 6 भी है। 7 है क्या हमारे पास, देखिए कहीं पर भी कोई 7 दिख रहा है क्या, नहीं। क्या कहीं 8 दिख रहा है क्या, देखिए कहीं पर भी आपको 8 यहां नहीं देखना है, यूनिट प्लेस पर 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सर 9 दिख रहा है क्या, देखिए ये मिला 9 दिख रहा है, और 0 आता है 0। तो यहां पर हमें पता चला कि यदि
145689, कौन कौन? 145690, कौन कौन? 145690। यदि ये नंबर्स यूनिट प्लेस पर आते हैं, कौन कौन? 145690, 145690, ये यदि कहां आ जाएं? 145690, ये यदि यूनिट प्लेस पर आ जाएं तो स्क्वायर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सर अब ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या था? तो चलिए चलते हैं हम जरा, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, फिर वापस हम देखते हैं क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा एक बहुत सिंपल सा स्क्वायर 144। आपसे कहा कि आप इसका जो है रूट निकालिए। तो आपने स्कूल में एक पैटर्न सीखा था कि इसका क्या करते थे हम? फैक्टर निकालते थे। फैक्टर निकालते थे, हमने इसके फैक्टर निकाले। 2 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, देन 3 से, और देन 3 से। यही होगा, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, फैक्टर बना लिए। अब आपको याद होगा हम ऐसा लिखते थे, याद है क्या करते थे? इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4, कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, और क्या चल रहा है? 3 एंड 3, यही था। लो अब क्या करते थे सर? पेयर बनाते थे। पेयर बनाते थे, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। एक पेयर से एक ही नंबर बाहर आता था, तो एक पेयर से एक नंबर, फिर दूसरे पेयर से फिर एक नंबर, फिर तीसरे पेयर से फिर एक नंबर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? आंसर 12। तो ये एक तरीका होता था स्क्वायर निकालने का, आपको याद है हमने पढ़ा था। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। सर यदि ये 144 ना होता, ये होता केवल 72, ऐसा लिखा होता और इस पर रूट लगा होता, तो आप क्या करते? आप 72 के फैक्टर निकालते। यही करना होता। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, और 3 से 1, यही करते ना। फिर क्या करते हम? सर इनको लिखते और हम इनके पेयर्स बनाते। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही था। अब क्या करते? हम इनके पेयर्स बनाना शुरू करते। तो एक पेयर, और ये अधूरा, और ये पेयर। सर ये तो इनकम्प्लीट रह गया ना, इसका तो पेयर बना ही नहीं, तो ये 2 बाहर आएगा। यहां एक पेयर से फिर 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है रूट के अंदर बच जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 6√2। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचता, सब बाहर आ जाता। चलिए चलें आगे। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई, आपने देखा कि सर जब बात थी 144 की तो आपने रूट निकाल दिया, यही किया, ठीक चल रहा है। यदि हम ऐसे ना निकालते, जैसे एक नंबर मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 1024, ये नंबर मैंने ले लिया। अब क्या हुआ? मैंने पूछा आप इसका रूट बताइए क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है? तो आपने फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सर फैक्टर्स बना तो लेंगे हम, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि फैक्टर्स ही बनाना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपने स्कूल में एक टेक्निक सीखा था, आपको याद होगा, ऐसा कुछ डिजाइन होता था, और जब हम स्कूल में थे तब ये हमें बड़ा टफ लगता था ये डिजाइन, याद आ रहा है? चलिए देखिए क्या होता है, मैं सिखाता हूं। क्या करना होता है, ये जो मेथड जो हम सीखने वाले हैं, ये परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल देगी। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल देती है और नॉन परफेक्ट भी निकालती है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको राइट साइड से पेयर बनाने हैं, एक पेयर और 2 पेयर बन गए, पेयर बना लिए। अब आप क्या करने वाले हैं? आप फर्स्ट पेयर को डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, 2 से डिवाइड कर दे 5 टाइम्स? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। फिर क्या करना है? आप जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उतने ही टाइम्स डिवाइड करेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका मीनिंग हुआ यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं केवल 2 टाइम ही डिवाइड कर सकता हूं, यहां 4 आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको नहीं लगता 10 से 4 बहुत कम है? फिर क्या करें सर? 3 ट्राई करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम ही करेंगे, कितना आएगा? 9, यही आएगा।
नहीं सर मैं तो 4 ट्राई करूंगा। देखो 4 ट्राई कर लो, 4 से डिवाइड होगा तो 4 टाइम ही होगा, कितना आएगा 16, ज्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड कर दिया 3 टाइम्स, कितना आएगा 9, क्या बच रहा है यहां पर 1। एक स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। अब आप क्या करने वाले हैं, आपका जो ये क्विसेंट है, जो भागफल है, वो वापस आकर डिवाइजर में भाजक में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यहां तक सब ठीक था। अब आपको क्या करना है, ये नंबर जो बचा हुआ है वो नीचे आएगा, लेकिन अकेला 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, सिंगल डिजिट नहीं आएगा, पेयर आएगा, पूरा पेयर। तो पूरा पेयर हमने नीचे ले आए, कितना हो गया 124। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक नंबर लेना है, मतलब एक डिजिट लेना है। यदि आपने यहां 1 लिया तो ये हो जाएगा 61 होगा, और डिवाइड भी होगा एक बार, मतलब केवल 61 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको नहीं लगता ये कम है, तो सर 2 ले लीजिए। हमने यदि 2 लिया तो डिवाइड भी कितने बार होगा, 2 बार होगा, कितना आ जाएगा 124। आ रहा है परफेक्ट। तो यहां क्या ले लिया जाए, यहां ले लिया जाए 2, तो कितना होगा, डिवाइड भी 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा 124, कैंसिल, खत्म, ये खत्म। सर आंसर कौन सा वाला है, तो आंसर है ये, क्या हो गया आंसर, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 32 का। किसका स्क्वायर है 32 का। आसान सा मेथड है, सिंपल है, बना पाएंगे, ठीक है। चलें आगे जरा, एक और ट्राई करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने आपके सामने लिखा कि जो है आप बनाइए 1521, ये किसका स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको जो है डिवाइड के अंदर लिख लिया, ठीक है ना, डिवाइड के अंदर लिखा। अब क्या करना है सर, पेयर बनाने हैं राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से बना दिया। अब क्या करना है, अब डिवाइड करते हैं, 15 को डिवाइड करो, 2 7 जा 14, नहीं ये नहीं करना है, फिर जिससे डिवाइड करना है उतने ही टाइम्स डिवाइड करना है। 3 से 3 टाइम्स 9, 4 से 4 टाइम्स 16, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से हमने 3 टाइम, कितना 9, कितना बच रहा है, ये क्या बचेगा, कितना बचेगा देखिए 6 6। अब ये 3 वापस आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6। अब आपको यहां पर एक और नंबर चाहिए, इनका क्या करना है सर, ये जो है रिमेनिंग जो बचे हुए हैं ये एक साथ नीचे आएंगे, क्यों, क्योंकि पेयर में आता है। अब मैं यहां कोई नंबर ले लूं कि ये पूरा कट जाए, तो भाई यहां यूनिट क्या चल रही है 1, और 1 किससे बनता है सर, या तो 1 से बनता है या 9 से बनता है। यदि मैंने यहां 1 ले लिया तो डिवाइड भी 1 टाइम होगा और 61 आएगा, जो बहुत कम है। 9 लेकर देख लें तो डिवाइड भी 9 टाइम्स होगा, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा 62, यही था। तो यहां क्या ले लिया जाए 9, तो डिवाइड भी 9 टाइम्स, कितना आ जाएगा 621, यही बनेगा, ये फिनिश, खत्म हो जाएगा। आंसर क्या बन रहा है हमारा 39। ये कुछ ठीक था, बना पाएंगे। चलिए चलें आगे, एक और क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे। आप मुझे बताइए, यदि यहाँ 3 डिजिट्स आ जाते, 961 आ जाता, तब आप क्या करते। वही सर जो आपने सिखाया, क्या 961, ये मैंने ले लिया 961। अब आप मुझे ये बताइए, यदि इस 961 में मैं पेयर बनाऊं, जोड़े बनाऊं, तो सर 4 यदि डिजिट होते तो 2 जोड़े बन जाते, यहां तो 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, क्या जोड़े बनाएं। तो भाई एक बात बताइए, एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, एक इनकम्प्लीट है, तो रहने दीजिए ना, राइट साइड से बस पेयर बनाइए, राइट साइड से एक तो कंप्लीट है ना, एक इनकम्प्लीट है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या करूं, डिवाइड करिए सर, 2 से 2 टाइम 4 और 3 से 3 टाइम 9, तो 3 से 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, ये फिनिश, कट जाएगा, ये 3 वापस आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 6, ये ठीक है। अब क्या होगा, ये 61 आएगा। अब क्या ले लूं सर 1 ले लिया जाए, 1 टाइम क्या आ जाएगा 61, खत्म, यही आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 31 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 31। चलें आगे, चलिए, ये तो बात हो गई परफेक्ट की। यदि जो है नॉन परफेक्ट वैल्यू आ जाती, तब हम क्या करते, जैसे आपके सामने आ गया 3 और आपसे पूछा बताइए क्या होगा। आपने ये वैल्यू याद की है स्कूल में, √3 की और √2 की, याद है ना।
अभी मैच कर लेना, मैच हो रही है नहीं। चलिए तो करते हैं शुरू। हमें भाई 3 का जो है रूट निकालना है। अब आप कहेंगे सर जोड़े बनाइए, तो किसका जोड़ा बना दें, एक ही तो है बेचारा, क्या जोड़ा बनेगा उसका। तो चलो डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड किया एक बार। अब ये मत बोलना 2 से एक बार, 2 से 1 टाइम डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से करोगे तो 2 टाइम ही होगा, और 1 से करेंगे तो 1 टाइम ही होगा। तो कितना आएगा 1, माइनस कर लो, कितना बच रहा है 2 बचेगा, ये वापस आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 2। ये ठीक था। चलो आगे बढ़ जाएं। अब यहां लेना है हमें एक और नंबर, लेकिन यहां तो कुछ बचा ही नहीं। तो सर बचा ही नहीं तो नंबर लेकर क्या करेंगे, तो भाई पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। ये कौन सा तरीका है कि पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगी। भाई जब भी पॉइंट आएगा तो चीजें पेयर में आएंगी, और पेयर क्या होता है 2 में आएंगी। 2 आ गई। सर कितना ले लिया जाए यहां पर, बताओ क्या ले लूं। सर यहां यदि मैं 5 ले लूं तो 25 इंटू 5 कितना होगा 125। कम है अभी तो, कम है ना। क्या किया जाए 7 लेकर देखें, देखो यही आएगा। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 2 14, 18। अब ठीक है, चलिए चल जाएगा ये, हाँ चल जाएगा, 8 में ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्या आएगा 7 टाइम्स, कितना लिख दूं 7, यहां क्या आ जाएगा 189। चलो माइनस किया जाए, 10 माइनस 9 क्या बचेगा 1, ये 9 माइनस 8 1, ये फिनिश। अब ये 7 वापस आकर फिर ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा, ये ठीक था। चलो चले आगे। अब यहां 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों, पॉइंट तो लगा हुआ है ना ऑलरेडी। चलिए बढ़ाएं आगे। अब यहां पर एक और नंबर ले सकते हैं, क्या ले लिया जाए सर 3 लेकर देखें। 3 4 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, 4 टाइम में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि, तो चल जाएगा। 3 ले लिया जाए, कितना आ जाएगा 1029। यहां पर भी क्या आ जाएगा 3, ये क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा 7, ये क्या बच रहा है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन परफेक्ट था। तो √3 की वैल्यू क्या आ गई, √3 की वैल्यू आ गई 1.73, यही आएगी। चलिए चले आगे। तो यहां पर हम नॉन परफेक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, देखा जाए नेक्स्ट। हम कहां थे, हम जो है यूनिट्स की बात कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि यदि, देखिए हम यूनिट्स की बात कर रहे थे, और यूनिट्स में हमने ये देखा था कि यदि जो है आपके सामने क्या आ जाए 1 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या 0 आ जाए तो परफेक्ट होते हैं। तो यहां देखिए जरा क्या मिला था यूनिट की जगह पर, यूनिट की जगह पर क्या था सर 4 आया था, 4 था ना। और यहां देखिए जो हमने नेक्स्ट बनाया क्या था 2, 2 होता है क्या परफेक्ट में, नहीं होता ना, नहीं होता है। और देखिए और क्या लिया था हमने 1, 1 परफेक्ट होता है, आंसर परफेक्ट आया। तो यहां पर आपको जो है परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। तो चलें आगे, देखिए क्या करना है, सुनिए। अब भाई हम बार बार यदि ऐसे वैल्यूज निकालेंगे तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा, फिर क्या करें सर। तो देखिए जब आपके सामने आपने देखा कि आया 1024 और आपसे कहा गया इसका रूट बताइए, तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है। फिर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको राइट साइड से जोड़ा बनाना है। बना लिया हमने, क्या बना हमारे पास 24। अब आप ये बताइए कि 4 जो बनता है वो किससे बनता है सर, या तो 2 के स्क्वायर से 4 बनता है, या फिर 8 के स्क्वायर से 4 बनता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 8 का स्क्वायर 64, तो वहां से भी क्या आता है 4 आता है ना। तो सर या तो 2 से आता है या फिर 8 से आता है, ठीक है। अब दोनों में से क्या होगा हम नहीं जानते। अब यहां पर हमारे पास और कौन बचा है, 10 बचा है। कौन बच रहा है 10, यही बचा है। आप ये बताइए ये जो 10 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच आता है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यही होता है ना। यदि मैं यहां 4 ले लूं,
यदि मैं यहाँ 4 ले लूं और 2 ये ले लूं तो 42 बनेगा, और 42 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो इससे ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये 3 और 4 के बीच में है, मैक्सिमम 4 है मिनिमम 3 है, यही चल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये जो रिमेनिंग नंबर जो बचता है, जो भी रिमेनिंग बचता है, इसको आपको चेक करना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच है। किस किस के बीच है? 3 और 4 के बीच। तो हमेशा आपको छोटा वाला नंबर लेना है, हमेशा छोटा। तो हमने ले लिया 3, ये ठीक था। अब आपको क्या चेक करना है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये 9 के ज्यादा करीब है हमारा नंबर या फिर 16 के ज्यादा करीब है? हमारा नंबर किसके करीब है? छोटी संख्या के करीब है या बड़ी संख्या के करीब है? सर छोटी संख्या में और हमारे नंबर में 1 का डिफरेंस है, बड़ी संख्या में और हमारे नंबर में 6 का डिफरेंस है, मतलब हमारा नंबर छोटी संख्या के करीब है। और हमारा नंबर छोटी संख्या के करीब है, इसलिए यूनिट भी छोटी वाली लेना है। तो क्या आएगी? यूनिट 2। आंसर क्या बनेगा? 32। चलें जरा आगे देखते हैं, बनेगा, चिंता मत करो बनेगा। देखें जरा इसको बनाते हैं, क्या किया जाए, वही पेयर बनाओ। बना लिया सर। जो रिमेनिंग बचा है उसको देखेंगे, पहले इससे यूनिट तय करें। 1 किससे बनता है सर? या तो 1 से बनता है या 9 से बनता है, यही होता है। अब 15 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है? तो सर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? हमारा नंबर है 15, यही है ना। हमें इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर लेना है, तो 3। और 15 छोटी संख्या के करीब है या बड़ी संख्या के करीब है? तो देखो बड़ी संख्या के करीब है तो यूनिट बड़ी वाली, क्या आ जाएगा? 9। बना पाएंगे? आसान है। चलो चलें आगे। आप ये बताइए, यदि मैंने रूट के अंदर 5 डिजिट की कोई संख्या लिखी है, कितने डिजिट लिखे हैं? 5 डिजिट लिखे हैं, तो आंसर जो आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगे? सर ये कैसे पता चलेगा? भाई मुझे खुद नहीं पता है। 5 डिजिट यदि हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो ABCDE, ये मैंने लिखे 5 डिजिट। तो यहां आप पहचानोगे कैसे कि कितने डिजिट का आंसर आएगा? 2-2 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बनाया, 2 जोड़े बनाए और एक सिंगल। एक जोड़े से हमें मिलेगा 1 डिजिट, एक जोड़े से कितना मिलेगा? 1 डिजिट। 1 डिजिट इससे मिलेगा, 1 डिजिट इस जोड़े से मिलेगा और 1 डिजिट इस सिंगल नंबर से मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? इसका आंसर आएगा 3 डिजिट का। कितने डिजिट का आंसर होगा? 3 डिजिट का आंसर होगा। यदि मैंने लिखा रूट के अंदर 2 डिजिट, तो बताओ आंसर कितने डिजिट का आएगा? सर 2 हैं, एक ही जोड़ा बनेगा, कितने डिजिट का होगा? 1 डिजिट का। यदि मैंने लिखा केवल 1 डिजिट, तो जोड़ा ही नहीं बनेगा लेकिन अधूरा तो होगा, तो आंसर कितने डिजिट का आएगा? 1 डिजिट का आएगा, 1 डिजिट का। यदि मैंने रूट के अंदर लिख दिए 13 डिजिट, तो क्या होगा? 12 के तो जोड़े बन जाएंगे, तो 12 के जोड़े कितने? 6 जोड़े, तो 6 वो हो गए, एक एक्स्ट्रा, कितना आएगा? 7 डिजिट का नंबर आएगा, यही आएगा आंसर, 7 डिजिट का आएगा। चलिए चलते हैं आगे। यदि मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान देना,